दोस्तों आजकल हमें काफी ज्यादा सुनने मिलता है कि इस कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है या फिर करने वाली है, जिसमें कि मैक्सिमम हमें स्टार्टअप कंपनीज देखने को मिलती है। और रिवोल्ट मोटर्स इसका एक अच्छा एग्जांपल है। उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इस समय कई सारी कंपनीज अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स पर काम कर रही है, बट एक ऐसी बाइक जिसका प्राइस टू स्पेसिफिकेशन रेशियो काफी अच्छा हो, यह हमें काफी कम देखने को मिलता है। रिसेंटली एक कंपनी कबीरा मोबिलिटी, जो पिछले 4 सालों से नॉन पेटेंटेड डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रही है, रिसेंटली उन्होंने अपनी KM3000 और KM4000 इलेक्ट्रिक बाइक्स को लॉन्च किया है। पर सबसे पहले बात करें बाइक के स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको इसमें 8000 वॉट्स की BLDC मोटर देखने को मिलेगी, जिससे कि बाइक 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 3.1 सेकंड्स में अचीव कर सकती है, यानी कि एथर 450X से भी ज्यादा। बाइक में आपको 4.4 किलोवाट आवर्स का निकल मैंगनीज कोबाल्ट केमिस्ट्री वाला लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिससे कि बाइक 150 किलोमीटर की रेंज अचीव कर सकती है इको मोड में। वैसे ही बाइक स्पोर्ट्स मोड में 90 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी। स्पोर्ट्स मोड में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की रेंज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर इस बाइक का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको इसमें फास्ट चार्जिंग के लिए टाइप 2 AC पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे कि बाइक 0 to 80% 50 मिनट्स में चार्ज हो सकती है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि इस चार्जिंग पोर्ट के रहने की वजह से आप बाइक को घर पर फास्ट चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक रेगुलर टाइप 2 केबल होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स में यूज की जाती है। इसके कारण आपको कोई पब्लिक चार्जर्स पे जाके फास्ट चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है बाइक की कुछ खास चीजें और थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस। इन फ्यूचर हम किसी और वीडियो में इस बाइक पर डीपली बात करेंगे, पर इस वीडियो में हम इस KM4000 बाइक की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर बात करने वाले, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको सभी की सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया, तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होता क्या है, उन्हें मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिकली एक फाइनेंशियल एस्टीमेट है, जिससे कि हम एक अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सिस्टम के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। और जब हम इन कॉस्ट की टोटल करते हैं तो ये बन जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। KM4000 के केस में हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को बेसिकली 6 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का भी एक पॉइंट इंक्लूडेड है, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी और डर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी लाइफ को लेकर, इसलिए मैं इस पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का सबसे पहला पॉइंट है परचेस कॉस्ट। KM4000 की स्टिकर प्राइस है 1,29,000 रुपीज, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल 5% GST भी लगेगा, जिससे कि व्हीकल की एक्स शोरूम प्राइस निकल के आती है 1,36,000 रुपीज। ये बाइक अभी फेम टू सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, पर अगर ये फ्यूचर में होती है तो आपको अराउंड 30,000 रुपीज की सब्सिडी देखने को मिल सकती है। पर करंटली ये एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसे इंक्लूड नहीं करूंगा। फ्यूचर में जब इसकी ऑफिशियल सब्सिडी अमाउंट आ जाएगी, तब मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा पॉइंट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो यूजुअली जब भी हम एक पेट्रोल या फिर एक इंटरनल कंबशन बाइक लेते हैं, तो हमें कई सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिसमें कि रोड टैक्स सबसे जाना माना है। व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें यह टैक्स देना पड़ता है। ये ऑलमोस्ट 5 to 10% के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू द परचेस प्राइस ऑफ द व्हीकल। कुछ स्टेट्स व्हीकल के वेट के हिसाब से और सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कुछ स्टेट्स जिन्होंने रोड टैक्स एग्जेम्प्ट किया है, जैसे कि कर्नाटका, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र को लेकर भी मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा है कि यहाँ पर भी आपको रोड टैक्स नहीं देना पड़ता है, बट ये गलत है, तो सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दूसरे स्टेट्स जिनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है बट अभी भी रोड टैक्स लेते हैं, उनकी तरफ से आपको दूसरे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टेट सब्सिडीज और टैक्स एग्जम्पशन जैसी चीजें। तो बाइक लेने से पहले आप अपनी थोड़ी रिसर्च जरूर कर लें, क्या पता बाइक स्टेट सब्सिडी के लिए एप्लीकेबल हो। तो मैं यहाँ पे 7% रोड टैक्स पकड़ रहा हूँ, क्योंकि इस प्राइस मॉडल में आपको टैक्स थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है बजाय व्हीकल के वेट और सिटिंग कैपेसिटी के। बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो मैक्सिमम इंडिया में ईवीज के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, पर मैं यहाँ पे नंबर प्लेट की कॉस्ट ऐड करना चाहूंगा, जो कि अराउंड 300 रुपीज होती है। अब बात करें इंश्योरेंस की, तो जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि किसी भी व्हीकल ओनर के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। तो यूजुअली 2 व्हीलर्स के लिए ये इंश्योरेंस आपको 1,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो 5 साल के लिए 5,000 रुपए लगेंगे। और अब बाइक की ऑन रोड प्राइस निकल के आती है 1,50,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का तीसरा पॉइंट है फ्यूल कॉस्ट।
और मेनली इसी फ्यूल कॉस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू इंटरनल कंबशन व्हीकल्स। KM 4000 में 4.4 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक लगा हुआ है, जिससे कि बाइक आराम से 150 किलोमीटर की रेंज इको मोड में अचीव कर सकती है। अब बाइक की चार्जिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 10% चार्जिंग लॉस के साथ बाइक को फुल चार्ज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 4.84 किलोवाट आवर्स की एनर्जी लगेगी, जिससे कि इंडिया के एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से चार्जिंग कॉस्ट निकल के आती है अराउंड 31 रुपीज। और इंडिया में एक एवरेज पर्सन के ट्रेवल डिस्टेंस को देखते हुए इतनी बड़ी बैटरी रहने की वजह से इसे हफ्ते में 2 बार चार्ज करना भी सफिशिएंट रहेगा। तो इसके हिसाब से 5 साल का फ्यूल कॉस्ट निकल के आता है अराउंड 16,300 रुपीज। ये थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है रोड कंडीशंस, ड्राइविंग हैबिट्स, इलेक्ट्रिसिटी रेट और कई सारी दूसरी चीजों के कारण। पर अगर इसे कंपेयर करें एक टिपिकल इंटरनल कंबशन बाइक से, जिसमें कि आप हफ्ते में एक बार 400 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं, ये देखते हुए कि किस लेवल पे आज पेट्रोल की प्राइसेस जा रही है, तो 5 साल के लिए सिर्फ फ्यूल कॉस्ट ही 1,04,000 रुपीज होगा। तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट है बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और इसे लेकर मुझे कई सारे लोग कहते हैं कि इसे इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी लाइफ को लेकर अभी भी काफी ज्यादा डर बना हुआ है। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की बैटरीज से कंपेयर करते हैं, और ये जायज भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारे मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरीज लगी हुई होती है। पर इनमें मेजर डिफरेंस है दोनों के यूज केसेस का। हम फोन्स को रोज चार्ज करते हैं क्योंकि हम उसे उतना ज्यादा यूज भी करते हैं, और कभी कभार ज्यादा यूजेज हो जाए तो हम उसे एक दिन में मल्टीपल टाइम्स भी चार्ज कर लेते हैं। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ऐसा नहीं है। अभी जो नए मॉडल्स आते हैं उनमें हमें बड़े बैटरी पैक्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि हमें उतना फ्रीक्वेंटली चार्ज नहीं करना पड़ता है, और इसके कारण चार्ज साइकिल्स भी काफी कम यूज होते हैं। टिपिकली किसी भी लिथियम आयन बैटरी में आपको 1500 चार्ज साइकिल्स देखने को मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि 1500 चार्ज साइकिल्स बाद बैटरी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इतने साइकिल्स बाद भी बैटरी में 90% कैपेसिटी बची हुई रहती है। तो टिपिकल यूज केस में बाइक की बैटरी आराम से 10 साल से भी ज्यादा चल सकती है। पर अगर किसी कारण आपको बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ती है तो करंट बैटरी प्राइसेस के हिसाब से आपको 90,000 रुपीज का खर्चा आएगा। बट जैसे जैसे बैटरी प्राइसेस गिरती जा रही है तो फ्यूचर में ये इतना बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। अब इससे रिलेटेड अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, जो कि है मेंटेनेंस एंड सर्विस। एक टिपिकल इंटरनल कंबशन बाइक में 10 टाइम्स ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू एक इलेक्ट्रिक बाइक। तो कम मूविंग पार्ट्स होने की वजह से मेंटेनेंस भी लगभग ना के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेन मूविंग पार्ट होता है उसकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है और लंबे समय तक चल सकती है। बट किसी भी व्हीकल की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ओवर टाइम बदलनी पड़ सकती हैं, जैसे कि टायर्स, लाइट्स, ब्रेक्स एक्सेट्रा। तो मेंटेनेंस एंड सर्विस को देखते हुए अराउंड 3,000 रुपीज के आसपास लग सकते हैं 5 साल के लिए। वीडियो काफी लंबा बनता जा रहा है, तो जल्दी से आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेप्रिसिएशन। यूजुअली आपको किसी भी व्हीकल में 5 साल बाद 50% डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट किया जाता है। बैटरी में कितनी ओरिजिनल कैपेसिटी बची हुई है उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो 50% डेप्रिसिएशन के हिसाब से आपको 68,000 रुपीज वापस मिल जाएंगे। ये आपको थोड़ा कम भी देखने को मिल सकता है अगर बैटरी लाइफ काफी अच्छी है तो। अब KM 4000 बाइक की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैलकुलेट करें तो ये निकल के आता है अराउंड 1,92,000 रुपीज। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि व्हीकल की प्राइस को देखने के बजाय उसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को देखिए, जिससे कि आपको उसके सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट समझ में आ जाए। और हाँ, जाने से पहले मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा वेरी कर सकता है आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रेट, ड्राइविंग हैबिट्स, रोड कंडीशंस और कई सारी दूसरी चीजों के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कबीरा KM 4000 इलेक्ट्रिक बाइक का कॉस्ट ऑफ ओनरशिप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट करना खुद भूलना। अगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से वीडियोस मिलते रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।